नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित वर्ल्ड एकेडमी। चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बाबू, आज हम लोग क्या जानेंगे? एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आपको आइडेंटिटी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें टोटल दिया है, इसके अंदर 10 दिया है टोटल, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक सभी को प्रूव करना है। वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल। जो एंगल है आपका एक्यूट एंगल है, ठीक है। फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड, जिसमें ये एक्सप्रेशन आपका डिफाइंड होता है। तो क्या हमें प्रूफ करना है एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 4 में बाबू। 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, ठीक है। क्या करा? 4 का फर्स्ट दिया हुआ है कोसेक थीटा, ओके, माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको प्रूफ करना है कि मतलब ये इसके इक्वल कैसे हो जाएगा। तो अब प्रूफ करने के लिए देखो, एलएचएस लो या आरएचएस लो। जब प्रूफ करोगे तो एलएचएस लेके करो या आरएचएस लेके करो, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखो बाबू, मैं इसको एलएचएस लेकर करता हूं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बाबू, जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझाया था टोटल 9, वो आपको याद होना चाहिए। नहीं तो अभी आप लोग उस आइडेंटिटी को, ठीक है, अपने पास रख लीजिए और उसको देख लीजिएगा कि क्या सच में वो चीज है। ध्यान दीजिए, कोसेक माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। बाबू यहाँ कोस से सब दिया हुआ है, तो कहेंगे एलएचएस। क्या लेंगे यहाँ पे? एलएचएस। एलएचएस में क्या दिया बताओ? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, राइट। कोसेक किसका उल्टा है? 1 बाई साइन थीटा का। और कोट क्या होता है? कोस बाई साइन, कोस बाई साइन थीटा। एलसीएम ले लो, साइन थीटा एलसीएम आएगा, ठीक है। क्या यहां आएगा? 1 माइनस कोस थीटा, ओके। देखो बाबू, ये स्क्वायर था तो इसको मैं स्क्वायर यहां कर दिया, इसके भी होल स्क्वायर कर दिया ऐसे, और यहां भी मैंने इसको ऐसे होल स्क्वायर कर दिया। आप ध्यान दीजिए, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और साइन थीटा, कहेंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? बताइए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो कहेंगे यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा, तो 2 बार लिख लीजिए आप लोग, पावर 2 है तो 2 बार से लिखिए आप लोग, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ओके। ऊपर में इरेज करता हूं, ध्यान दीजिए, फिर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर और कोस थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी। कुछ कटेगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ भी क्या मल्टीप्लाई है, तो कट गया। क्या बचा आपका? 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो देयरफॉर कहेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन 4 का क्या फर्स्ट बनेगा, ओके। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन 4 का सेकेंड है। 4 का 2 इसमें दिया हुआ है, कर रहा है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। ये दिया हुआ है, इसको कैसे प्रूव करते हैं? देखो, हमने एलएचएस ले लिया, राइट। तो देखो बाबू, यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए
प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, राइट। इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए और कोस ए होगा, ये इसे खत्म हो जाएगा तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये से खत्म हो गया, 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है, 1 प्लस साइन यहाँ भी है, तो मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो बाबू कोस स्क्वायर ए प्लस देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब 2a आपका 1 है, 2 1 साइन ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, राइट। देखो बाबू यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 2ab, 2 इंटू 1, 2 2 हो गया और b कितना आपका साइन ए है, तो ये मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, आप ही एग्जाम में लिख सकते हो। अब देखो बाबू यहाँ पे ये दोनों मिल गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, मतलब कोस स्क्वायर ए अब प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए यहाँ पे कोस ए। अब बताइए बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 1 होगा, ठीक है, तो यहाँ इसका वैल्यू कितना होगा 1, 1 प्लस 1 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ओके, यहाँ पे कोस ए हो गया। ऊपर में इरेज करता हूँ, आप समझेंगे, ध्यान दीजिए, 1 कितना 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ध्यान दो बाबू यहाँ पे दोनों 2 कॉमन है तो 2 बाहर निकालिए, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ये कट गया आपका, कितना आएगा 2 अपॉन कॉस ए, इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, कॉस किसका उल्टा है सेक ए का, यहाँ पर इंटू लिखो चाहे मत लिखो, कहेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। ऐसे में तो क्वेश्चन 4 का 2 इस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे। अब हम लोग क्या बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3, आइए देखते हैं इसमें जो 3 है क्या कह रहा है वो देखते हैं हम लोग। 4 का 3 बोला है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, ओके, प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये करना है। कैसे आएगा वो जानते हैं बाबू। देखो इसको हमने LHS का, ये RHS हो गया, तो ये LHS आपका देखो इक्वल इस साइड में LHS है और उस साइड में RHS है। यहाँ देखो क्या दिख रहा है हमें LHS में कोट थीटा दिखा, टेन थीटा दिख रहा है, राइट। तो यहाँ लिखा टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, पहले हमने इसको लिख दिया कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ये आपका O है बाबू, ठीक है। अब देखो हम सबको 10 में चेंज कर देता हूँ, पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग टेन थीटा 1 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, राइट, प्लस कोट थीटा तो 1 बाई टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। बताइए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, आगे समझते हैं बाबू। देखो यहाँ पर कुछ है तो 1 है, ठीक है, और इसको इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ एलसीएम कितना टेन थीटा होगा, तो टेन थीटा माइनस 1 ऊपर टेन थीटा के प्लस 1 बाई टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब आगे देखते हैं, देखो बाबू ये टेन थीटा यहाँ पे ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस वन। देखो यार टेन थीटा माइनस वन है, मतलब यहाँ टेन क्या प्लस में है, यहाँ माइनस में है। तो हमने क्या किया यहाँ पर इस तरह से, इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे टेन थीटा हो जाएगा, राइट। तो ये आपका माइनस तो टेन थीटा प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पीछे प्लस छुपा है क्या माइनस में हो जाएगा। क्यों किए, देखो हमने ऐसा क्यों किया बाबू, क्योंकि दोनों में जो इसके आपके डिनोमिनेटर में है दोनों में सेम रहे। ये देखो टेन थीटा माइनस वन आ गया, यहाँ पे टेन थीटा माइनस वन आ गया, ठीक है। अब आगे समझते हैं, ये प्लस और नीचे भी क्या इसकी डिवाइड है, तो प्लस माइनस माइनस होता है ऐसे में। तो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस वन बाई टेन थीटा माइनस वन। ये हम लोग यहाँ तक समझ चुके। अब आगे समझते हैं बाबू, देखो इसको मैं इरेज करता हूँ ऊपर। तो अच्छा बताइए बाबू, अगर इन लोगों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो टेन थीटा ओके और इंटू टेन थीटा माइनस वन आएगा एलसीएम में। अब देखो टेन थीटा माइनस वन ये चला जाएगा, टेन थीटा बचेगा, यहाँ ऊपर है टेन क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे टेन थीटा से, टेन स्क्वायर थीटा को टेन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे टेन क्यूब थीटा हो जाएगा, और माइनस ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। देखो ये और ये सेम है, कट जाएगा तो वन आएगा। इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा का होल क्यूब ए क्यूब माइनस वन का होल क्यूब अपॉन टेन थीटा और टेन थीटा माइनस वन। कोई दिक्कत, आगे समझते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है। देखो बाबू ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी ओके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब वन का स्क्वायर वन होगा, प्लस ए बी मतलब टेन थीटा। इसे फॉर्मूला होता है अपॉन में टेन थीटा माइनस वन। कुछ कटेगा, यहाँ क्या मल्टीप्लाई में छुपा हुआ है, ये कट गया आपका। क्या बच गया आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टेन थीटा अपॉन में टेन थीटा, ये बच गया आपका, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो बाबू अगर ऐसे दिया रहेगा, यहाँ टेन थीटा है, ठीक है, ऐसे देगा क्या इस सबके डिवाइड में है टेन थीटा, सभी के डिवाइड में है, मतलब टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा ओके प्लस वन बाई टेन थीटा, अब प्लस टेन थीटा बाई टेन थीटा। अब बताओ, देखो बाबू ये दोनों कट गया वन टाइम्स में, ये कट गया, देखो यहाँ एक है यहाँ दो है, तो आपका कटेगा पर टेन थीटा बचेगा, टेन थीटा बचेगा। तो टेन थीटा प्लस वन बाई टेन क्या होता है, कोट थीटा होता है, प्लस वन। अब ध्यान दो बाबू, टेन क्या होता है साइन बाई कॉस, टेन होता है साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, कोट क्या होता है कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन प्लस वन। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा कोस थीटा साइन थीटा। कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू, कोस से कोस जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा प्लस वन, राइट। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन होता है, वन बाई कोस थीटा साइन थीटा प्लस वन। तो बताओ बाबू यहाँ पे वन बाई कोस क्या होता है, किसका उल्टा है, कोस है आपका सेक थीटा का उल्टा है आपका, ये कोसेक थीटा का उल्टा है। बाबू यहाँ पे जो मेरे यहाँ डॉट लिख रहा हो बिंदु टाइप का, क्या मतलब क्या मल्टीप्लाई है, आप लिख भी सकते हो डॉट और नहीं भी लिख सकते हो, प्लस वन, ठीक है। तो ये तो लाना था वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, या सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस वन, इसको ऐसे लिख सकते हो,
1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो कहेंगे देयरफॉर, तब कहेंगे बाबू देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। इस तरह से क्वेश्चन 4 का थर्ड बनेगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं 4 का 4 समझते हैं। आइए देखिए कैसे बनता है, इसको मैं एज करता हूं। देखो बाबू क्वेश्चन 4 का 4 क्या कर रहा है, 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल कैसे, यही हमें प्रूव करना है। देखो बाबू, कहोगे सर आप कैसे समझ आ रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया और मैं इतना बनाया हूँ कि मुझे पता है कि कैसे क्या चीज़ करना है। आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा, ठीक है। आइए समझते हैं। देखो बाबू यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी दिख रहा है ना, साइन स्क्वायर, हम लोग पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होगा। तो हम क्या करते हैं, अब आरएचएस लेते हैं, ठीक है। तो आरएचएस लोगे तो यहाँ आरएचएस लेते हैं, देखें आरएचएस, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, ओके। तो क्या होता है साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होगा अपॉन 1 माइनस कोस ए होगा, राइट। अब देखो किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस ए। अब बताइए बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी, ओके, और ए माइनस बी अपॉन में 1 माइनस कोस ए, कुछ आएगा आपका, ये चला गया, यहाँ मल्टीप्लाई में छुपा था इसलिए चला गया, कट गया आपका। क्या बचा यहाँ पे, 1 प्लस कोस ए बचा, 1 प्लस कोस ए। आया समझ में, आगे समझते हैं बाबू, इसको मैं रेज करता हूँ, ठीक है। कहेंगे 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस किसका उल्टा बताइए, कोस उल्टा होता है सेक का, तो 1 बाई सेक ए, यहाँ कुछ तो 1 है, तो एलसीएम क्या सेक ए हो गया यहाँ पे, तो सेक ए प्लस 1, या इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तब कहेंगे देयरफॉर RHS इक्वल टू LHS प्रूव्ड। इस तरह से क्वेश्चन 4 का 4 बनेगा। अब हम लोग क्या समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 5। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 है, इसमें जो दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान समझिएगा आप लोग। cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस cot a, ठीक है। तो हमें ये इक्वल टू ये लाना है, कैसे लाएंगे वो देखते हैं बाबू, ध्यान दो बाबू, समझिए। हमने क्या किया, सभी को साइन से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, सभी को साइन से डिवाइड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि देखो हमें कॉट चाहिए था, कॉट चाहिए, तो कॉस बाई साइन क्या होता है, यहां हम एलसीएस लिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। हमने क्या किया, इसके ऊपर नीचे साइन ए से डिवाइड कर दिया, ठीक है। कॉस ए समझना था कि हमें कोड चाहिए था, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया किसे, साइन ए से। यहाँ पे माइनस है बाबू, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए अपॉन में कॉस ए अपॉन साइन ए
प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। कुछ कटेगा बाबू? देखो काटते हैं, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, क्या बचा? कॉस बाई साइन, कॉट ए, ओके, माइनस 1 प्लस साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का उल्टा होता है, अपॉन यहाँ भी कॉट ए होगा प्लस 1 माइनस कोस ए, कोसेक ए। देखो हमें कोसेक ए और कॉट ए दोनों मिल गया इसमें, ऐसे में अब आगे समझते हैं, ध्यान दीजिए बाबू। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो मैं इसको यूज करता हूँ ऊपर। तो बाबू यहाँ तो समझ में आ गया, तो बाबू आपको समझ में आ गया, ठीक है। जो 1 होता है यहाँ पे आपको पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हमें 1 चाहिए था, तो क्या कहेंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझाया था टोटल 9, उसमें दिया होगा, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कोट ए प्लस कोसेक ए, ओके, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब ए माइनस कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आपका ए होगा क्योंकि ए है आपका यहाँ पे एंगल जो लिया हुआ है, थीटा नहीं है इसमें। और नीचे क्या है इसके? कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब ध्यान दीजिए बाबू, कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, एक बार जोड़ेंगे, एक बार इसको ऐड किए और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए माइनस कोट ए अपॉन में, ध्यान दो बाबू, क्या आपका कोट ए है माइनस कोसेक ए प्लस 1। इसको मैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ क्या मल्टीप्लाई 1 छुपा हुआ है, दोनों में क्या कॉमन है? इसमें भी है, इसमें भी है। देखो तो कोट ए प्लस कोसेक ए चाहे कोसेक ए प्लस कोट ए, बात क्या बराबर है, दोनों में एडिशन है, ठीक है। कहेंगे कोट ए प्लस कोसेक ए, ओके, ये बाहर निकल गया। देखो बाबू यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई 1 छुपा हुआ है, तो ये जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ 1 बच जाएगा, फिर माइनस कोसेक ए, देखो माइनस माइनस प्लस कोट ए अपॉन में कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ध्यान दो बाबू, ऊपर मल्टीप्लाई में है, नीचे देखो कोट ए है, यहाँ भी कोट ए है, पीछे प्लस है, प्लस यहाँ छुपा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 1 दिखा, यहाँ भी 1 दिखा, पीछे प्लस छुपा हुआ है, ठीक है। यहाँ माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक ए, ये दोनों कट गया आपका, क्या बच गया आपको? तो कोट ए बचा यहाँ पे और प्लस कोसेक बचा, कोसेक ए। इसको यूज करता हूँ, आप कोटे ए प्लस कोसेक ए को हो चाहे कोसेक ए प्लस कोटे ए को, बात बराबर होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक ए प्लस कोट ए, हमने क्या लिया था? एलएचएस लिया था ना, इसलिए कहेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 4 का 5 समझे, कोई दिक्कत यहाँ तक? इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 4 का 5 समझे। अब हम लोग क्या समझे? क्वेश्चन नंबर 4 का 6 समझते हैं, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन 4 का 6 दिया हुआ है, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, ये दिया है। आइए हम इसको प्रूव करते हैं, कैसे करते हैं समझिए। देखो बाबू, ये आपका एलएचएस है या आरएचएस है? तो इसको मैं यहाँ लिख दिया एलएचएस, रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। देखो अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे, मतलब यहाँ इंटू लिखेंगे, यहाँ माइनस के ऊपर प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए।
यहाँ प्लस होगा, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब ध्यान दीजिए, रेशनलाइज मतलब ऊपर नीचे सेम होता है, इसको ऐसे कह सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ कहेंगे इस तरह से लिखेंगे हम लोग 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखो बाबू यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए होगा। अब ध्यान दीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे समझते हैं बाबू। अच्छा बताओ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कितना है? 2 बार है, मतलब एक बाहर निकलेगा 1 प्लस साइन ए। कोस स्क्वायर ए कितना? 2 बार है, एक कोस से बाहर निकल गया। ओके, आगे समझते हैं। आगे क्या है इस पे बाबू, ध्यान दीजिएगा 1 बाई कोस ए, मतलब ये इसके डिवाइड होगा और प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ध्यान दो बाबू, 1 बाई कोस क्या होता है? 1 बाई कोस मतलब क्या, किसका उल्टा है? 1 बाई कोस किसका उल्टा होता है? सेक का उल्टा होता है। तो सेक ए प्लस साइन बाई कोस क्या होता है? टेन होता है, टेन ए। तो देयरफॉर कहेंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का 6 बनेगा। अब हम लोग क्या समझे क्वेश्चन नंबर 4 का 7। आइए देखते हैं, समझते हैं। इसको एज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो 7 है यहाँ पे बाबू क्या दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये दिया हुआ है। कैसे सॉल्व होगा, मतलब कैसे हम लोग प्रूव करेंगे वो जानते हैं बाबू। देखो ये LHS है या RHS है, तो हम लोग LHS लेके चलेंगे। LHS तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ऊपर कॉमन क्या आ रहा है बताइए? ऊपर कॉमन साइन थीटा आ रहा है, क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अपॉन में इसमें क्या कॉमन आ रहा है बताइए? इसमें कॉमन है कॉस थीटा, क्या अंदर बच गया बाबू? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो यहाँ कुछ मल्टीप्लाई 1 से छुपा हुआ है, ठीक है, तभी जब कॉमन लूंगा तो यहाँ 1 बच जाएगा। यहाँ भी वही कंडीशन था। अब देखो साइन बाई कॉस क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो ये दोनों कट जाएगा आपस में, लेकिन डायरेक्ट आपको काटना नहीं है, 100 पे कट करते इनटू, ध्यान दीजिए बाबू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके, अपॉन देखो 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। फिर कहेंगे टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बता बाबू, यहाँ हमने टेन थीटा लिख दिया इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका कट गया। ठीक है, तो आप यहाँ मत कर देना डायरेक्ट, ठीक है, इसको दिखाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ टेन थीटा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, कंप्लीट करेगा तो 1 आएगा। तो टेन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करके कितना आता है आपका? टेन थीटा आता है। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ, तो कितना है यहाँ पे? टेन थीटा। कहेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू? अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 8। साइन ए 8 इसमें दिया कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू
7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखो बाबू, कहेंगे एलएचएस लेंगे, क्या एलएचएस, तो यहां पे क्या दिया, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिए। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करते तोड़ देते हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए कोसेक ए, तोड़ दिया इसको। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, मतलब यहाँ पे कोसेक 2ab सेक ए। ठीक है, आपको मैं एक चीज बताया था कि साइन इंटू कोसेक 1 होता है, पता है ना, साइन इंटू कोसेक क्या होता है, 1 होता है। मैंने समझाया था आप लोग को स्टार्टिंग में, एकदम बताया था। तो साइन इंटू कोसेक 1 होता है और कोस इंटू सेक क्या होता है, 1 होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिए बाबू, और यहाँ साइन स्क्वायर ए, इसको अरेंज कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये दोनों पास में कर दिए। ओके, अब प्लस कोसेक स्क्वायर क्या होता है, प्लस दिया हुआ यहाँ पे कोसेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है। ठीक है, प्लस 2, यहाँ भी 2, और सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है। सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है। अब ध्यान दो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, और कोट स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए, तो 1 यहाँ भी देखो, 1 इसका 1 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा 1 होता है, इसका भी काम हो गया, 2 प्लस 2 दोनों का काम हो गया। ठीक है, और यहाँ भी क्या है आपका 1 है, इसको भी प्लस 1 कर दिए, क्या बच गया, कोट स्क्वायर ए और प्लस 10 स्क्वायर ए बच गया। ठीक है, 2 6 देखो, 1 1 2 2 2 4 4 2 6 6 1 7, मतलब लिखेंगे 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए को हो, चाहे 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए को हो, बात बराबर है। देयरफॉर कहेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ समझिएगा, कोस स्क्वायर ए दिया तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन 4 का नहीं, इस तरह से क्वेश्चन 4 का 8 सॉल्व, इस तरह से क्वेश्चन 4 का, इस तरह से क्वेश्चन 4 का 8 प्रूव होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 9, आइए देखते हैं, समझते हैं। 9 करा इसमें बाबू कि कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, और सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू 1/10 ए प्लस कोट ए। एलएचएस थोड़ा हम लोग सोचते हैं, देखो बाबू 10 क्या होता है, साइन बाई कोस, कोस 10 क्या होता है बाबू, साइन बाई कोस होता है, और कोट क्या होता है, कोस बाई साइन, मतलब हमें नीचे साइन कोस चाहिए, आना चाहिए, और इसके डिवाइड में कुछ आना चाहिए इस टाइप से, साइन बाई कोस आना चाहिए, इस टाइप से आना चाहिए। कैसे आएगा, तो हम इसको एलएचएस लेके चलते हैं, प्रूव करते हैं। कोसेक क्या होता है, कोसेक किसका उल्टा बाबू, कोसेक उल्टा होता है साइन का, किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं,
1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बाई कोस ए माइनस कोस ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोसेक को मैं उल्टा कर दिया। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। कोसेक होता है और सेक किसका? कोस का होता है। यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम में कितना आएगा? साइन ए, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके। और यहाँ क्या आ गया आपका? यहाँ कोस ए हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब देखो बाबू, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कोस स्क्वायर ए होगा। तो कहेंगे यहाँ पे कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर ए, अपॉन में साइन ए और कोस ए। ये आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया बिल्कुल। अब आगे समझते हैं। देखो बाबू, अगर इसको मैं काटूंगा तो कॉस से कॉस जाएगा, तो यहाँ एक कॉस बचेगा, साइन से साइन जाएगा तो यहाँ एक साइन बचेगा, राइट। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इरेज करता हूं ऊपर का। क्या बचा बताओ? कॉस ए और साइन ए बचा, यही ना? यही बच गया। लेकिन सर यहाँ पहुँचने बहुत लगा कि बहुत टिपिकल है। नहीं बाबू, आगे उसमें बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं? 1 छुपा है, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो कोस ए और साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए, ठीक है। अब देखो, हमें ऊपर 1 चाहिए था, तो इसको हटाना पड़ेगा। कहेंगे कोस ए साइन ए अपॉन कोस ए साइन ए से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे। तो साइन स्क्वायर ए डिवाइड करने सबसे करेंगे, तो कोस ए साइन ए प्लस कोस स्क्वायर ए है यहाँ पे, कोस ए साइन ए, ठीक है। यहाँ से समझ आ गया। आगे समझते हैं बाबू। देखो, ये कट गया आपका, 1 आ जाएगा। यहाँ से गया आपका साइन ए बचेगा, यहाँ से ये गया कोस ए बचेगा। तो कर सकते हैं यहाँ पे 1 अपॉन साइन बाई कोस टेन ए प्लस कॉट ए। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इस तरह से क्वेश्चन 4 का 9 हम लोग प्रूव करेंगे। अब आपका लास्ट है क्वेश्चन 4 का 10। क्वेश्चन 4 का 10 है, क्या कर रहा है देखिए बाबू। इसमें दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। ध्यान दीजिए बाबू, अगर मैं इसके इक्वल कर दूंगा, ठीक है, और इसके इक्वल कर दूंगा प्रूफ, तो ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आइए करते हैं हम लोग प्रूफ कैसे प्रूफ होगा। अब हमने यहाँ क्या लिखा? केस 1। 2 केस बन रहा है। केस 1 क्या कर रहा है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। ये केस 1 है। तो इस केस 1 में LHS ये है, RHS ये है, तो LHS हम लिखेंगे यहाँ पे, ओके। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हमें यहाँ 10 चाहिए था, तो 1 प्लस कोट को 10 में बदल दो, कोट को 10 में बदल दीजिए, 1 बाई 10 स्क्वायर ए। बाबू देखो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ कुछ है नीचे 1 है, एलसीएम ले लो 10 स्क्वायर ए, तो 10 स्क्वायर ए प्लस 1, वो दोनों सेम है आपका, ऊपर नीचे कट गया आपका। यहाँ 1 बचा और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 10 स्क्वायर ए कितना है? 10 स्क्वायर ए। तो केस 1 में जो था वो हमने इसको प्रूफ कर दिया। देयरफॉर कहेंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड।
ये बाबू केस 1 है, ये प्रूव हो गया। अब हम लोग केस 2 प्रूव करते हैं। केस 2 कह रहा है इसमें कि 1 माइनस 10 a अपॉन 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर a, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका LHS है या RHS है। अब प्रूव करते हैं यहाँ LHS लेकर 1 माइनस 10 a अपॉन 1 माइनस कोट a, यही दिया हुआ है LHS। तो लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस 1/10a इक्वल टू, ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ कुछ तो 1 है, 1 माइनस 10a अपॉन एल्सियम ले लो 10a, ओके, यहाँ 10a माइनस 1, ठीक है, का कंप्लीट का होल स्क्वायर करेंगे। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे इसको मैं यूज करता हूँ, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस 10a है, यहाँ पे 10a माइनस 1 है, यानी कि दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, क्या हो गया यहाँ पे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस में प्लस हो जाएगा, मतलब 10a क्या प्लस में चला गया, यहाँ प्लस लिखो चाहे मत लिखो, ये माइनस में हो गया, अपॉन 10a माइनस 1 अपॉन 10a का होल स्क्वायर, ये दोनों कट गया आपका, यहाँ कितना बचा, 1 बचा, माइनस 1, इस 10a को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 1 इंटू 10a का होल स्क्वायर, 10a को आपको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10a होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है, और 10 a का स्क्वायर तो 10 स्क्वायर a, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 4 का 10th प्रूव्ड करेंगे। हाँ, तो हम लोग आज क्या समझे बाबू, हम लोग आज यही समझे क्वेश्चन 4 का 1 to 10th जितना उसमें दिया था आइडेंटिटीज, ठीक है, उसको प्रूव्ड किए। ठीक है, कैसे प्रूव्ड किए वो मैंने आपको समझाया, क्वेश्चंस बताया। ठीक है, आपका ये थोड़ा सा डेवलप होगा, आपका थोड़ा सा माइंड क्या हो गया, डेवलप किया, आपका थिंकिंग स्किल थोड़ा सा बढ़ गया, कैसे कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इसको आप लोग एक बार तो समझ गए, फिर इसको 1 2 3 बार बनाइए तो आपको ऑटोमेटिक समझ में बढ़िया से आ जाएगा। बिना देखे बनाना है, एक बार देख के बनाओ और एक बार बिना देखे बनाइए। ठीक है, तो आपके जो थिंकिंग स्किल बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये सब बहुत बेहतर ढंग से याद होना चाहिए। नहीं याद होगा बाबू तो बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कंसेप्ट समझा दिया, तो उस कंसेप्ट से आप लोग भी फॉर्मूला जो मैं आपको समझाया था वो कर लोगे, लेकिन अगर याद रहेगा तब कम ही समय में जल्दी आप बना लोगे, नहीं याद रहेगा तब तो प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया बाबू तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।